नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 23 में। अगर 1 से लेकर 22 मॉडल प्रैक्टिस सेट को आप नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य सभी प्रैक्टिस सेट का नियमित अभ्यास करें, क्योंकि आने वाले समय में आपके बहुत सारे परीक्षाएं हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस और हाल ही कुछ ही दिनों के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली है, यानी यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा होने वाली है। अगर आपका भी सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करने का, नेट क्वालिफाई करने का, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज बात करेंगे हम लोग महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों तक। कितने? 50, जो कि सभी प्रश्न जो होंगे पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है, आप देखेंगे कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो आप जानते हैं कि बिहारी बोली के अंतर्गत मगही, भोजपुरी, मैथिली आती है, यानी विकल्प ए अवधी नहीं होगी। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रकाशित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। इसमें आदिकाल को वीरकाल तथा रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। दोहा यानी दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश, विकल्प बी। दोहा यानी दुहा अपभ्रंश का मौलिक तथा सर्वाधिक प्रिय छंद है। अपभ्रंश की अधिकांश रचनाएं दोहा यानी दोहा छंद में रचित होने के कारण वह दोहा काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। हेमचंद्र के दोहे, मुंज के दोहे, सिद्धों का दोहा, कोश, देवसेन, सावधम्म दोहा, जयेंद्र का परमात्मा प्रकाश, मुनि राम सिंह का पाहुड़ दोहा इत्यादि अपभ्रंश साहित्य के अक्षय कोश हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। संदेशऊ सबिथरऊ हऊँ कढ़ असमर्थ भणय पिय इकति बलियडी बेई समाणा हथ। उपयुक्त दोहा किसका है? नरपति नाल, हेमचंद्र, अब्दुल रहमान, सारंगधर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या बात करते हैं 5 की। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहु अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास, रैदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, गुरु नानक। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन जो है अष्टछाप का कवि नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टछाप के कवि के अंदर कुल 8 कवि हैं, जिसमें से ध्रुवदास नहीं है। कौन नहीं है? ध्रुवदास। अगर बात करें अष्टछाप के कवि, ध्रुवदास हित हरिवंश जी के शिष्य थे और उन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहा, चौपाई, कवित, सवैया आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्वों का निरूपण किया। छोटे बड़े कुल मिलाकर उनके 40 ग्रंथ उपलब्ध हैं, जो कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं। कौन? ध्रुवदास। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तुम नीके दुही जानत गैया, चले कुंवर रसिक मनमोहन लागे तिहरे पैया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है कौन है? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, कुंभन दास। प्रश्न संख्या 8 की अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन हनुमचरित का रचयिता है? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, रायमल पांडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रायमल पांडे। हनुमत चरित 1639 ईस्वी के रचयिता रायमल पांडे जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, मोतीराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मोतीराम। ललित ललाम जो है मोतीराम की है। डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? आलम, बोधा, ठाकुर, द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ठाकुर की है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, राजा लक्ष्मण सिंह।
राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं है। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, सुधाकर द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी, ये सब क्या है, भारतेंदु मंडल के साहित्यकार हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। रस कलश किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, अवध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अवध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूह को समय हूँ। किन की पंक्तियाँ हैं बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का विकल्प सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सभी प्रश्न जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप बार बार रिवीजन करते रहें, बार बार नियमित प्रैक्टिस करते रहें। उससे क्या होगा कि आपके प्रश्न जो है आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप एक सफल अभ्यर्थी के रूप में निखर कर सामने आएंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 को। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है। यह उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? त्रिलोचन, केदारनाथ, नागार्जुन, रघुवीर सहाय। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, त्रिलोचन की है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मित्रों मरजानी। प्रश्न संख्या 16 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से दो समांतर कथाएं प्रसंग पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। कोमल गंधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? 16 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, एक और द्रोणाचार्य, जिसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, राजश्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, स्कंदगुप्त। ठेस कहानी के लेखक हैं कौन है? ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। इसमें कथानक विसर्जन और सिरचन की सादगी एवं करुणा की पृष्ठभूमि में उसकी विलुप्त कला के प्रति ललक का मर्मस्पर्श चित्रण है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? विकल्प ए, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, अर्थ स्वरस्य ही कविता का प्राण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अर्थ स्वरस्य ही कविता का प्राण है। प्रश्न संख्या 20 की अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसॉफी ऑफ रेटरिक, कल्चर एंड अनार्की और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सी I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कल्चर एंड अनार्की। तो ये किसकी है? कल्चर एंड अनार्की 1869 ईस्वी में मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है ना। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसॉफी ऑफ रेटरेटिक और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग I.A. रिचर्ड्स की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। सबसे पहले आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, सबसे पहले दोहा कोश, फिर सर्वाकाचार्य, संदेश रासक, कीर्तिलता। अगर बात करें दोहा कोश की, तो दोहा कोश सरहपाद द्वारा 8वीं शताब्दी में, है ना, सर्वाकाचार्य देवसेन 11वीं शताब्दी, संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा 11वीं सदी और कीर्तिलता विद्यापति द्वारा 14वीं सदी। याद रखेंगे। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। कुतुबन सबसे पहले, या तो उस्मान, आपको बताना है क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सबसे पहले कुतुबन, फिर उस्मान, फिर कासिम शाह और नूर मोहम्मद। अगर कुतुबन की बात किया जाए तो कुतुबन 1503 ईस्वी, उस्मान 1613 ईस्वी,
कासिम शाह 1736 ईस्वी, नूर मोहम्मद 1744 ईस्वी। प्रश्न संख्या 23, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा आपको बताना है। ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। भी हाँ, यही सही होगा इसका, है ना। ललित ललाम अगर बात करें ललित ललाम की तो मोतीराम द्वारा रचित है 1661 से 64 ईस्वी के बीच। भाव विलास देव की रचना है जो कि 1689 ईस्वी। और श्रृंगार निर्णय भिखारी दास 1725 से 60 ईस्वी। जगत विनोद पद्माकर 1810 ईस्वी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा जिसमें भगवती चरण वर्मा पहले है, यानी विकल्प डी। भगवती चरण की वर्मा की अगर बात किया जाए तो भगवती चरण वर्मा का जीवन काल 1903 से लेकर 1981 ईस्वी। जैनेन्द्र का 1905 से 1988 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979 ईस्वी। अमृतलाल नागर 1916 से 1992 ईस्वी, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 25, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले इंदुमती, उसने कहा था, फिर मरकिल और कफन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा सबसे पहले बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप सभी का, विकल्प डी। आजकल, सारिका, समकालीन भारतीय साहित्य और ज्ञानोदय। आजकल जो है आज 1945 ईस्वी जो कि राकेश रेणु सारिका द्वारा राकेश रेणु है। फिर सारिका पाचिक है 1960 ईस्वी। रतनलाल जोशी समकालीन भारतीय साहित्य 1981 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी नया ज्ञानोदय 2003 ईस्वी, लीलाधर मंडोलई द्वारा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। प्रकाशन वर्ष के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है सबसे पहले हानुस 1977 ईस्वी। फिर हानुस के बाद क्या हो जाएगा, माधवी, यानी विकल्प ए, है ना। चलिए, हानुस 1977 ईस्वी, माधवी 1985 ईस्वी, मुआवजे 1993 ईस्वी और आलमगीर ये हो जाएगा 1999 ईस्वी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, नेपथ्य राग। अगर बात करें बिना दीवारों का घर की तो बिना दीवारों का घर जो कि मनु भंडारी द्वारा रचित है और 1965 ईस्वी में रचित है। फिर है ठहरा हुआ पानी, उसके अलावा ठहरा हुआ पानी की अगर बात करें तो शांति मेहरोत्रा 1975 ईस्वी, जो राम रचि राखा मृणाल पांडे 1981 ईस्वी, नेपथ्य राग मीराकांत जो कि 2000 ईस्वी, याद रखेंगे। यानी विकल्प ए इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प ए, संपत्ति शास्त्र, साहित्यालोचन, संस्कृति के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अगर संपत्ति शास्त्र की बात किया जाए तो संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है 1908 ईस्वी। साहित्यालोचन बाबू श्याम सुंदर दास 1922 ईस्वी। संस्कृति के 4 अध्याय और रामधारी सिंह दिनकर की जो कि 1956 ईस्वी। इसके अलावा है मध्यकालीन बोध का स्वरूप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि 1970 ईस्वी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। तो रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। बताना है आपको, ठीक है। ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए फिर इसका उत्तर दीजिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, है ना। ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। काव्यदर्श, धन्वालोक और काव्य मीमांसा, इसके अलावा साहित्य दर्पण, है ना। अब काव्य दर्शन की अगर बात किया जाए काव्य दर्श की तो काव्य दर्श किसकी है, दंडी द्वारा रचित है 6ठी शताब्दी। और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन 9वीं सदी। काव्य मीमांसा राजशेखर 10वीं सदी। साहित्य दर्पण विश्वनाथ 14वीं सदी, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या अगर बात करें 31 की। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। चलिए, 31 का आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1 का 2 बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
क्या होगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा यानी बी का 4। सी का उत्तर भारत की संत परंपरा। उत्तर भारत की संत परंपरा बताइए क्या होगा इसका। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी यानी 1। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बताइए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह यानी 3। ए का 2 और बी का 4। ए का 2 बी का 4 विकल्प बी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 32 की। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करें। श्री संप्रदाय आप जानते ही होंगे, बताइए। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय बताइए क्या होगा इसका उत्तर। जी हाँ, विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय क्या होगा इसका उत्तर बताइए। सनकादि या इसी का नाम है हंस संप्रदाय, निम्बारकाचार्य। जी हाँ, बिल्कुल सही। राधा वल्लभी संप्रदाय ये श्री हित हरिवंश यानी हित जी। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि बताइए। 33 का उत्तर आपको बताना है। चिंतामणि काव्य प्रकाश। मतीराम बताइए। रसराज। भूषण। भूषण का क्या होगा। शिवा बावनी। और रसलीन का अंग दर्पण। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। फिर से वही प्रश्न बताइए। कुमार प्रतिबोध सोमपर्भ सुरु। सोमपर्भ सूरी। प्रबंध चिंतामणि बताइए। जैनाचार्य मेरुतुंग। कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित हेमचंद्र। और हामिर रासो बताइए क्या होगा। सारंगधर, है ना। चलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा विकल्प ए। निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा। प्रेमचंद। प्रेमचंद का क्या है बताइए। हंस। महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती। और आज्ञा की क्या प्रतीक। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आज्ञा की प्रतीक। इस प्रकार विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, बताइए। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद, है ना। जयशंकर प्रसाद। शेष स्मृतियाँ। शेष स्मृतियाँ किसकी है। जी हाँ, सही उत्तर आ रहा है आप सभी का डॉक्टर रघुवीर सिंह। डॉक्टर रघुवीर सिंह। मेरी जीवन यात्रा बताइए। मेरी जीवन यात्रा किसकी है। मेरी जीवन यात्रा जल्दी बताइए। राहुल सांकृत्यायन। बहुत सुंदर। और अंत में श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा। इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प कौन सा सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। कर्म का भोग। कर्म का भोग। भोग का कर्म। यही जड़ का चेतन आनंद। दूसरा है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। मौन भी अभिव्यंजना है। जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो आपको उत्तर इसका बताना है। तो ए का कर्म का भोग, भोग का कर्म,
यह जड़ का चेतन आनंद। बताइए क्या होगा? तो ये जयशंकर प्रसाद। एक, जयशंकर प्रसाद। दूसरा, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ये किसकी पंक्ति है? तो इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हिरानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा। फिर, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो ये किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध, यानी 2। इस प्रकार कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। पर्णदत्त, बताइए। पर्णदत्त तो आप जानते ही होंगे, स्कंदगुप्त के। पर्णदत्त, स्कंदगुप्त, पर्णदत्त, स्कंदगुप्त। उसके बाद हेरुप, हेरुप जो कि कलंकी 1969 ईस्वी की रचित है, कलंकी, है ना, हेरुप कलंकी। और औकाक, औकाक कौन है? सूर्य की अंतिम किरण, सूर्य की अंतिम किरण, यानी विकल्प ए। और गालव, गालव क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बताइए। भीष्म साहनी, माधवी, माधवी यानी 3। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकी कार्यों के साथ सुमेलित करना है। जोंक, उपेंद्र नाथ अस्क, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, बताइए। सेठ गोविंद दास, प्रतिभा का विवाह, प्रतिभा का विवाह, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर प्रसाद। और पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, बताइए पृथ्वीराज की आंखें क्या होगा इसका सही उत्तर? रामकुमार वर्मा, सही उत्तर आ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। काव्य में अभिव्यंजनावाद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण, यानी सुधांशु, लक्ष्मी नारायण। रस पीयूष निधि, बताइए इसका सही उत्तर? रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि सोमनाथ। फिर है रस कलश, रस कलश है अवध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। और हिंदी नवरत्न आप जानते होंगे, मिश्र बंधु। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 41 से 45 आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क है। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। स्थापना ए, 2 विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। तर्क, इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन की आज़ादी को महत्व मिला है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गलत है लेकिन आर सही है, विकल्प सी।
विभावादि के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती है। तर्क, क्योंकि रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का ए दोनों गलत, ए और आर दोनों गलत हैं। स्थापना ए, प्रतिभा के विस्फोट के लिए रसावेश की आवश्यकता है, किंतु सारे रसिक कभी नहीं बनते। तर्क, राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा के कार्यत्री प्रतिभा को कहा है, जो कुछ ही लोगों में होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 43 का बताइए। तो इसका सही उत्तर ए सही, आर भी सही, यानी दोनों सही। स्थापना ए, गुण मुख्य रूप से रस के धर्म हैं, पर इन्हें गौण रूप में शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। तर्क, क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से ही होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए सही है, लेकिन आर गलत है, विकल्प सी। स्थापना ए, कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। तर्क, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार भी बहुलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। फिर है 46 से 50 तक। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों को दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण अर्थपरायण लाख कहा करे कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा, पर हृदय नहीं मानता, बार बार अतीत की ओर जाता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है, जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचारता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है, ठीक है। अतीत बीच बीच हमारी आंखें खोलता है रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है। आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेद्य पर्दा रहता है। बीती बिसारने वाले आगे की शुद्ध रखने का दावा क्या करे। परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान के संभालने और आगे की शुद्ध रखने का डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते जाते हैं, संग शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझनें उतनी ही बढ़ती जाती है। बीता बिसारने का अभिप्राय जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन, सहृदयता, भावुकता का भंग केवल अर्थ की निष्ठुर क्रीड़ा है। बहुत ही सुंदर पैसेज है, यानी अवतरण है, आपको बताना है इससे पढ़कर। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि हम लोगों ने देखा क्यों है, क्योंकि अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि अतीत में मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है और वह अपने शुद्ध रूप से विचरता है ना। हम लोगों ने वही देखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। फिर है वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, इसका भाव क्या है? तो इसका भाव जो है, अवतरण में प्रयुक्त वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है का भाव है कि हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, यानी विकल्प बी। फिर है अशांति किसका परिणाम है? वर्तमान से लगाव का, वर्तमान की उपेक्षा का, भविष्य की चिंता का, अतीत की विस्मृति का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशांति अतीत की विस्मृति का परिणाम है, यानी विकल्प डी। केवल अर्थ क्रीड़ा निष्ठुर है, क्योंकि वह उलझनों को बढ़ाती है, वह अतीत की अपेक्षा करती है, वह वर्तमान की अधिक चिंता करती है, वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का डी, वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती है। बात करते हैं अंतिम प्रश्न संख्या 50 की। जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है? अतीत की स्मृति, अतीत का सुख, अतीत का दुख, अतीत का मोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अतीत की स्मृतियाँ जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण है, यानी विकल्प 1। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज के जितने भी 50 प्रश्न थे, महत्वपूर्ण 50 प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, यूजीसी नेट, EMRS, TGT और PGT के लिए, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार और किसी
नए तथ्यों के साथ, नए वीडियो के साथ, नए मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ नियमित प्रैक्टिस करते रहें। समय कम है और एक आपको निश्चिंत सफलता मिले, यही ईश्वर से मेरी कामना है। तब तक के लिए दीजिए विदा। धन्यवाद।